बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन अज्जल लहुल अक़ूबत फ़िद दुनिया व इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन शर्रन अमसक अलैहि ज़ुनूबहु हत्ता युवफ़ियहु यौमल क़ियामह। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने और इब्न आदी ने अपनी कामिल में और बैहक़ी ने अल-अस्मा में ज़िक्र किया और हदीस सही है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए, कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसके गुनाहों की सज़ा जल्द ही दुनिया में दे देता है। यानी आजमाइशें, इम्तिहान और तकलीफ़ें दुनिया में उतारता है ताकि दुनिया से जाए तो गुनाहों से साफ और पाक होकर जाए। और जब किसी बंदे के साथ बुराई का इरादा चाहता है तो उसके गुनाहों की सज़ा दुनिया में रोक लेता है, यहाँ तक कि क़यामत वाले दिन उसको पूरी पूरी सज़ा देगा। अब आप लोग जवाब दो, दुनिया में मुसीबतें आ जाए वो अच्छा है या आखिरत की मार अच्छी है? बोलो भाई। दुनिया में आ जाए, दुनिया में तकलीफ़ें आ जाए, साफ हो जाए, वो अच्छा है। दुनिया की तकलीफ़ें इंसान बर्दाश्त कर सकता है, आखिरत की नहीं कर सकेगा। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला जब बंदे के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो दुनिया में उस पर तकलीफ़ें, मुसीबतें उतारते हैं। अब उस मुसीबतों को हम मुसीबत समझते हैं, वो तो रहमत है। बोलो भाई, रहमत हुई नहीं हुई? तो दुनिया में तकलीफ़ें आए, बिज़नेस पर, खेती बाड़ी पर, बीवी बच्चों पर, शौहर पर, औलाद पर, बीमारियां आए या बिज़नेस फैल जाए, कर्ज आ जाए, ये सारे जो हालात हैं ये सब अल्लाह ताला की तरफ से भलाई है। तो बंदे को ये चाहिए कि ये दिन तो हट जाते हैं, बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाती है, कर्ज की जगह आदमी साहिब माल हो जाता है, कर्ज से बाहर भी निकल जाता है, बहुत सारे आसानी आ जाती है। तो एक मुद्दत के लिए वो तकलीफ़ें आती हैं। और अल्लाह जब किसी बंदे के साथ बुराई का इरादा करता है तो दुनिया में उस पर कोई मुसीबत नहीं उतारता, ढील देते हैं और क़यामत के दिन उसको पकड़े। अल्लाह ताला इससे हिफाजत फरमाता है। अब आती ध्यान से सुनो, उलमा क्या फरमाते हैं। हर इंसान तभी तौर पर गलती करता है और किसी वक्त भी उससे किसी किस्म का गुनाह सरजद हो जाता है। नबियों के बाद कोई भी इंसान पाकदामन का दावा नहीं कर सकता है। हर उम्मती किसी न किसी अंदाज में कोई ना कोई ठोकर ज़रूर खाता है, लेकिन सआदत और नेक बख्ती इसमें है कि अल्लाह ताला रोज़े महशर इंसानी तकाज़ों को माफ़ कर दे, दुनिया में सज़ा मिल जाए। इस खुशनसीबी के लिए अल्लाह ताला ने रहीम और रहमान का सबूत देते हुए एक कानून बनाया है कि दुनिया में मोमिन पर पड़ने वाली मुसीबतें और बीमारियां उसके गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा सबब है। इसका ये मतलब नहीं कि आदमी अल्लाह ताला से दुनिया में मुसीबतें मांगना शुरू कर दे। भाई, ये हदीस का मतलब ये ना सोचे इंसान कि दुनिया में मुसीबत मांगो, मांगने का हुक्म नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है कि इंसान आगे चलकर दुनिया में मुसीबत मांगे। आ जाए तो अल्लाह की तरफ से भलाई समझो। जोर से बोलो भाई, आ जाए तो अल्लाह की तरफ से भलाई समझो। मोमिन की जिंदगी का एक एक लम्हा और एक एक घड़ी उसके लिए खैर भलाई का पैगाम लाता है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से वो किसी आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला हो जाए तो सब्र का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर उसके नसीबे में सेहत और तंदुरुस्ती लिखी है तो इस बड़ी नेमत पर अल्लाह ताला का इतना शुक्र और इतनी हम्द तारीफ करनी चाहिए कि वो बीमारियों पर सब्र करने की वजह से मिलने वाले दर्जात वैसे ही अता कर दे। अल्लाह ताला बीमारी पर जो सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला दर्जात को ऐसे ही बुलंद करेगा। जो इंसान बुरा हो, अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा भी रहा हो और दिन ब दिन उसके मिजाज में बगावत के आसार जाहिर हो रहा हो, यानी अल्लाह ताला से नाफरमानी कर रहा है, तंदुरुस्ती मिली है, अल्लाह की नेमत इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे शख्स को हर हाल में संजीदा फिक्र करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में उसको मोहलत मिलती रहे और आखिरत में अल्लाह ताला उसका घेरा तंग कर दे। लिहाजा किसी को तंदुरुस्ती मिली, पैसा मिला,
तो आदमी को बगावत नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला का नाफरमानी में और आगे बढ़ता चला जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पकड़ करेंगे और आखिरत में पकड़ होगी वो बड़ी सख्त होगी। अल्लाह ताला आखिरत की सज़ाओं से भी हिफाजत फरमाए। इस हदीस में ये बतलाना मकसूद है कि दुनिया में अल्लाह की तरफ से जो परीक्षा आती है, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। बिजनेस में, तिजारत में, तंदुरुस्ती में, कोई भी हाल आता है, जब मुसीबत आए तो समझो कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान। आदमी जो है परेशान न हो। आगे की हदीस आ रही कि मौत से पहले पहले नेक आमाल की कसरत करनी चाहिए। अन अम्र इब्न हमकी अल-खुज़ाई रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन अस्सलहु फ़क़ील व मा अस्सलहु क़ाल यफ़्तहु लहु अमलन सालिहन बैन यदै मौती हत्ता यरज़ा अन्हु मन हौलहु। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया है, जैसे तहावी ने मुश्किलुल आसार में, इब्न हिब्बान ने अपनी जामे में, अपनी मुस्नद में, इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में, इब्न कुतैबा ने अपनी गरीबुल हदीस में, बैहक़ी ने ज़ुहद में, और बहुत सारे उलमा ने अपनी किताबों में सही हदीस को ज़िक्र किया है। हज़रत अम्र इब्न हमक अल-खुज़ाई रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे लोगों में नेक शोहरत बना देता है, लोगों में उसका नाम मशहूर हो जाता है। किसी ने कहा नेक शोहरत कैसे देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे वो इस तरह कि उसके लिए उसकी मौत से पहले नेक आमाल आसान कर देता है। उसकी मौत से पहले नेक आमाल आसान कर देता है, यहां तक कि उसके आसपास वाले भी उससे खुश हो जाते हैं और इस तरह वो नेक नामी में शोहरत याफ्ता हो जाता है। अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक देता है। नेकियां और भलाइयां पर मुश्तमिल लंबी उम्रें खुशनसीबों के लिए नसीबावर बनती है। अच्छी उम्र मिल जाए और नेक अमाल की तौफीक हो जाए। बहरहाल अगर मुसलमान को उसकी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में, आखिरी महीनों में, आखिरी हफ्तों में और दिनों में रब तबारक व तआला की तरफ रुजू करने का मौका मिल जाए तो ये मर्तबा भी बड़ी से बड़ी नेकी से कम नहीं। अल्लाह ताला आखिरी ज़िंदगी में नेक अमाल की तौफीक दे। मगर आजकल तो जवानी के ज़माने में एक फैशन बन गई कि बुढ़ापे में अल्लाह को याद करें। जानबूझकर लोग ऐसा करते, एक फैशन बनी हुई कि अल्लाह को याद करने का ज़माना जो है जवानी का है शरीयत के हिसाब से, और हमारे नौजवान जो है उसको बुढ़ापे का ज़माना समझते हैं कि अल्लाह को याद करने का ज़माना बुढ़ापा है। मगर पहले तो सवाल ये होता है कि किसी के पास गारंटी है कि बुढ़ापे तक पहुँचेगा? भाई ज़ोर से बोलो, गारंटी है? कितने नौजवान, एक छोटा सा वायरस आया कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से, छोटा सा, जिसको आज तक साइंस वाले देख भी नहीं सके वो वायरस कैसा है, और लाखों नौजवान जो कब्रों में चले गए। वो यही सोचते थे कि हम बुढ़ापे में कुछ करेंगे मगर उससे पहले चले। अल्लाह ताला अगर वो मोमिन है तो उनको शहीदों का दर्जा अता फरमा। आगे और सुनो जान, उलमा क्या फरमाते हैं। सैयदना सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्द लियअमल फीमा यरन्नास अमल अहलिल जन्नह व इन्नहु लिमन अहलिन नार व यअमल फीमा यरन्नास अमल अहलिन नार व मिन अहलिल जन्नह व इन्नमल अमालु बिखवातिमिहा। लोग समझते हैं कि आदमी अहले जन्नत के अमाल कर रहा है। ये ध्यान से सुनो ये हदीस। लोग ये समझते हैं कि आदमी जन्नत वालों के अमाल कर रहा है। ये हदीस बुखारी शरीफ में आई, हालांकि वो जहन्नमी में। इस तरह लोग समझते हैं कि फुला आदमी दोज़ख वाले अमाल कर रहा है, हालांकि वो जन्नती। क्यों? आप साज़म फरमा रहे इन्नमल अमालु बिखवातिमी, बेशक अमाल का दरोमदार आदमी की आखिरी जिंदगी पर है। तो आदमी जवानी में तो अल्लाह को बहुत याद कर रहा है, मगर आखिरी उम्र में अल्लाह को छोड़ दिया उसने, अमाल अच्छे नहीं कर रहा है। तो लोग तो समझते थे कि जन्नत वाले अमाल कर रहे हैं और आखिर में उसने छोड़ दिया अमाल, तो जहन्नमी वाले अमाल पकड़ लिए। पूरी जिंदगी आदमी है जहन्नम वाले अमाल कर रहा था और आखिर में जन्नत वाले अमाल कर लिए। तो एतबार जो है आखिरी वक्त का होगा।
ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम। और किसी को पूरी ज़िंदगी तौफीक मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बना दे। आगे की हदीस आ रही है, नाफरमानियों के बावजूद दुनिया में माल और दौलत और तंदुरुस्ती मिलना अल्लाह की तरफ से ढील हो सकती, यानी नाफरमानियों पर नाफरमानियां हो रही है और वो समझ रहे हैं हम दुनिया में सबसे बड़े खुशकिस्मत आदमी। ऐसा नहीं, वो अल्लाह की तरफ से ढील है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इज़ा रअयत अल्लाह युअतिल अब्द मिन दुनिया अला मआसीहि मा युहिब्बु फ़इन्नमा हुवा इस्तिदराजुन सुम्मा तला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। सूरह अनआम आयत नंबर 44। इस रिवायत को इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में जिक्र किया है और इब्न जरीर ने अपनी तफसीर में जिक्र किया है और सनदन ये हदीस भी सही है और तबरानी ने अपनी औसत में जिक्र किया है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप देखें कि एक आदमी को उसकी बुराइयों के बावजूद दुनिया में रोजी दी जा रही है, रात दिन अल्लाह के लिए गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, उसके बावजूद उसको खूब पैसा मिल रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह की तरफ से ढील है। जोर से बोलो भाई, अल्लाह की तरफ से। जोर से नहीं बोलोगे आप लोग, ढील है, जरा जोर से बोलो। जिसका तस्करा कुरान पाक में भी आया है और वो आयत का तर्जमा सुनो। फिर जब वो लोग उन चीजों को भूले रहे जिनकी उनको नसीहत की जाती थी, तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीजों पर जो कि उनको मिली थी खूब इतराने लगे और तकब्बुर करने लगे, हमने उनको अचानक पकड़ लिया, फिर वो नाउम्मीद होकर रहे। दुनिया में बहुत ऐसा कौमों की भी पकड़ होती है, खानदानों की पकड़ होती, इनफरादी तौर पर भी पकड़ होती और इज्तिमाई तौर पर भी होती कि हमने उन पर नेमतें दी और वो इतराने लगे, नाफरमानी में और बढ़ गए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हम फिर उनको अचानक पकड़ते। बादशाहों को भी इसी तरह पकड़ते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के तर्ज का जायज़ा ले। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की काबिल कद्र नेमतें उसके लिए वबाल और मुसीबत के असबाब बन जाए, क्योंकि इंसान नाफरमानी करता है। सिर्फ मालो दौलत से अल्लाह ताला की रजामंदी का पता नहीं चलता, बल्कि आमाल सालिहा से इसका अंदाज़ा होता है कि अल्लाह राज़ी है कि नाराज़। आगे चलिए, आगे की हदीस आ रही है कि फितनों के ज़माने में किस तरह के हकाम पर अमल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, क़ाल बैनमा नहनु हौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इज़ा ज़करुल फितनता औ ज़ुकिरत इंदहु क़ाल इज़ा रअयत अन्नास क़द मरजत उहूदुहुम व ख़फ़्फ़त अमानातुहुम व कानू हाकज़ा व शब्बक बैन असाबि'i क़ाल अर्रावी फ़क़ुमतु इलैहि फ़क़ुल्तु लहू कैफ़ अफ़अलु इंद ज़ालिका जअलनी अल्लाहु फ़िदाक क़ाल अल्ज़िम बैतक व अमलिक अलैका लिसानक व ख़ुज़ मा तारिफ़ व दअ मा तुनकिर व अलैका बि अमरी ख़ास्सति नफ़्सिक व दअ अन्का अम्रल आम्मा। ये रिवायत को इमाम अबू दाऊद ने अपनी अबू दाऊद में जिक्र किया है, हाकिम ने मुस्नद में, और इमाम अहमद ने भी अपनी मुस्नद में, और इब्न माजा में भी हदीस आई। ज़रा हदीस को ध्यान से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे हुए थे, आपके सामने फितनों का जिक्र आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप देखेंगे कि लोगों के वादो पैमान में खोट पैदा होगा, वादा करेंगे और वादे के खिलाफ करेंगे, और अमानतों में कमज़ोर हो जाएंगे लोग। अमानतें रखी जाए और उसको इस्तेमाल कर। फिर आपने अपनी उंगलियों में तशबीक देते हुए फरमाया, तशबीक इसको करते, उंगलियों में उंगलियां डाल, लोग इस तरह हो जाएंगे। रावी हदीस कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल की, यानी आप तक मैं पहुंच गया और पूछा कि अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे, ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए जब लोग अमानतों में खयानत करते हो और वादों के खिलाफ करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो घर में बैठे रहना, अपनी ज़बान को काबू में रखना, नेकियों का हुक्म, नेकियों पर अमल करना और गुनाह की चीज़ों से बचना, छोड़ देना, और पब्लिक के मामलात में छोड़कर
सिर्फ अपनी फिक्र करना। जब हालात ऐसे हो जाए, आम हालात ये हो जाए कि लोग वादा खिलाफी करें। बिजनेस के हालात में देखो ना, अब 2 केस आए थे, इसमें दोनों हिंदू भी थे। एक आदमी के पास एक 13 लाख रुपए ले गया था, हिंदू आए थे वियारा से। अब वो कह रहे कि वो पैसे ही नहीं दे रहा। एक और हिंदू आया था, वो भी वियारा का था, कह रहे 1 लाख रुपए लोग ले गए दुकान पर से माल, वो वापस नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि पढ़ने का है, आप क्या पढ़ेंगे आप? तो मैंने कहा उनको लिख के दिया कि कोई मौलवी साहब के साथ मुसलमान भी आए, तावीज़ भी दी और कहा कि ये चीज़ें पढ़ने की है, तो आपके घर पर किसी को बुला के पढ़ा लो, ये चीज़ें पढ़ने की है, उसका हर 10-15 दिन में उससे मांगो, धीमे धीमे अल्लाह ने चाहा तो वो दे देगा। अर्ज करने का मंशा ये है कि आम हालात, आप देखो लोगों का बिजनेस के लिए पैसा दो तो वो हाथ ऊंचे कर देते कि बिजनेस फेल गया। बेहिसाब लोग, उसमें दीनदार तबका भी दाखिल है, वादों के खिलाफ करना। किसी से पैसा लो फिर हाथ ऊंचे कर दो। वो केस करता है तो नादारी ज़ाहिर कर देते हैं बैंकों में जाकर, कोर्टों में जाकर। अल्लाह का डर नहीं होता, वो लोगों के पैसे खा जाते। आगे हदीस आई थी, आप लोग याद नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार वही आई आसमानों से जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर कि पिछले हफ्ते एक शख्स का इंतकाल हुआ। आपने फरमाया कि भाई उनके ख़ानदान में से कोई आदमी आया है आज मजलिस में? कहा नहीं। कौन सा ख़ानदान? आपने ऐलान फरमाया। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या बात है? फरमाया कि पिछले हफ्ते उनके घर के एक बहुत नेक आदमी का इंतकाल हुआ, उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया। जोर से बोलो भाई, कहाँ रोक लिया? रोक दिया, अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, सारे रास्ते साफ थे। साहबा ने पूछा अल्लाह को किस वजह से? कहा एक शख्स का पैसा बाकी था, वो दिए बगैर दुनिया से चले। आसान काम नहीं, किसी पर जुल्म करना, किसी की मारधार करना। आदमी जब तक बंदों के हुकूक अदा नहीं करेगा जन्नत में नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नमाज रोजे कर लिए, तस्बीहात पढ़ ली, फिर जो चाहे धंधे करो। ऐसे लोग भी है दुनिया। हुकूकुल्लाह भी पूरे करो, अल्लाह के हुकूक भी। और जोर से बोलो, बंदों के हुकूक भी बोलो क्या करना? पूरे करना। 5 पैसे किसी के बाकी नहीं रहने चाहिए। अब तो फिर उनके घर वालों को कहा गया तो उनके घर वालों ने वो पैसे अदा कर दिए और फौरन उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। मालूम हुआ कि किसी का हक मारना आसान काम नहीं, आदमी जन्नत में जा ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ऐसी गलत हरकतों से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। चटनी रोटी खा लेने की पैसा ना हो तो, मगर किसी की अमानत कर्ज लिया हो आदमी पहले अदा करे धीमे धीमे। मुसलमानों, इस हदीस मुबारका में किए गए नसीहतें और पंद पर उस वक्त अमल किया जाएगा जब आखिरी ज़माने में फितना और फसाद गालिब हो जाए, कि उसको तब्दील करने वाले और इस्लाह करने वाले भी बेबस हो जाएंगे और उसमें तब्दीली लाने के बजाय उसमें मुलव्वस होना पड़ेगा। आज यही हाल है दुनिया के हालात देखो। ये कुर्ब क़यामत का ज़माना है, हर किस्म के गुनाह आम हो गए। आगे की हदीस आ रही, अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी क़ाल इज़ा अमिलता सय्यअतन फत्तबिअहा हसनतन तमहुहा क़ाल या रसूल अल्लाह अमिनल हसनाति ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाल हिय अफ़ज़लुल हसनाति रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी व अबू नुऐम फ़िल हुलिया हदीसुन सहीह। अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमाओ। अबू दर आया, फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमसे बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी कर लो। जरा जोर से बोलो, अगर तुमसे बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी कर लो फौरन, ताकि नेकी बुराई को मिटा देगी। कुरान में है इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क्या कलमा शरीफ कहना भी नेकी है? कलमा शरीफ पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा शरीफ पढ़ना ये तो सब नेकियों में सबसे ऊंचा अमल है। इस आदमी से कोई भी गुनाह हो जाए फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए। मगर बंदों के गुनाह जब तक उनके हुकूक की अदायगी नहीं करेंगे उससे माफ नहीं। जैसे आपने झूठ बोला तो फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए और फिर तौबा कर ली कि अल्लाह दोबारा ये बड़ा गुनाह नहीं करूंगा, कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत, बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान से, इंसानी तकाजे से किसी वक्त भी किसी गुनाह, किसी किस्म का गुनाह सरजद हो जाता है। यह अपनी नौइयत का जुर्म ज़रूर है, अपनी नौइयत का गुनाह ज़रूर है, जिसके असर को तौबा ताइब होकर या नेकियां करके आज ख़त्म किया जा सकता है। मतलब यह है कि इंसान कोई भी गुनाह से खाली नहीं, कोई भी गुनाह हो जाए तौबा तिल्ला करके आदमी को साफ कर लेना चाहिए। बंदों का हक मारा है तो उससे माफी मांगो, लेकिन इस जुर्म पर हमेशा कायम रहना बर्बादी का सबब है और गुनाह है। इस हदीस में इसी बर्बादी से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि अगर गुनाह हो जाए जो कि यकीनन होगा तो नेकी करके उसके बुरे असर को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है अक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैली इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। दिन के दोनों सिरों में नमाज कायम रखो, यानी फजर और असर, जिस नमाजों की बहुत ताकीद आई, और रात की कई घड़ियों में, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। ये नसीहत है नसीहत पढ़ने वालों के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना बड़ी नेकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के 73 शोबे हैं, 73 उनमें सबसे ऊंचा शोबा है, पढ़ो सब मिलकर जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे की हदीस आ रही है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस मरफूअन अर्बउन इज़ा कुन्न फीक फला अलैका मा फातक मिन दुनिया हिफ्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन व हुस्नु खलीक़तिन व इफ़्फ़तु तुअमतिन। इस हदीस को इब्न वहब ने अपने जामे में और इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में और हाकिम ने इब्न हिब्बान में जिक्र किया है। हदीस सही है। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुझ में 4 आदतें पाई जाए तो तुझे दुनिया के किसी फायदे से महरूमी का कोई अफसोस नहीं होगा। देखो ध्यान से सुने बात, 4 चीजें अगर किसी शख्स में पाई जाए तो फरमाया दुनिया के किसी भी फायदे से महरूमी का अफसोस नहीं होगा कि भाई मैं कोई महरूम आदमी। अगर 4 आदमी सिफतें तुम्हारे अंदर पाई जाती है, समझो तुमसे बड़ा दुनिया में कोई आदमी नहीं। पहली चीज कि कोई ने अमानत रखी आपके पास और वो अमानत की आप हिफाजत करो। बोलो भाई अमानत की। एक दूसरा के जब बोलो तो सच बोलते हो, झूठ से नफरत करते हो, समझो आप सबसे अच्छे इंसान हो। और आपको अल्लाह ताला ने अच्छे अखलाक से नवाजा, किसी के साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आओ। और नंबर फरमाया हलाल रोजी खाओ, जोर से बोलो हलाल। फरमाया कि दुनिया में चाहे वो चटनी रोटी खाने का हो तो समझ लो कि आप कोई नेमत से महरूम नहीं। ये 4 चीजें दोबारा बोलता हूँ, याद रखना। किसी की अमानत की हिफाजत करना, सच बोलना, अच्छे अखलाक और हलाल रोजी। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यह है कि मुसलमान बकदर किफ़ायत रोजी के साथ साथ इस्लामी अहकाम पर अमल करे, यानी रोजी भी कमाता जाए, अल्लाह के हुक्मों पर भी आ जाए। ऐसे शख्स के सामने दुनिया का हर किस्म का मालो मता और जाह और मनसब और मर्तबा उसके सामने बेइज्जत और हेच और बेकार हो जाएगा। जब इंसान के पास हलाल रोजी के साथ इन जिंदगी पर अमाल करता है। हाँ, अगर मालो दौलत के साथ मालदार सहाबा किराम का तर्ज हयात और तर्ज जिंदगी अपनाने का मौका मिल जाए और रुपया पैसे के हुकूक अदा किए जाएं तो फिर ये भी अल्लाह ताला का एहसान होगा। लेकिन लोगों की बड़ी तादाद शरई मिजाज को दौलत की वजह से नुकसान पहुंचता है, जिसे वो खुद बेचारे नहीं समझ पाते। दुनिया में दौलत ही दौलत को समझते हैं और अल्लाह की शरीयत को कुछ नहीं समझते। ऐसे लोग कुछ समझ नहीं पाते। आगे की हदीस आ रही कि 6 चीजें अगर किसी बंदे में हैं तो अल्लाह ताला जन्नत की जमानत देता है। वामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल उक़फ़ुलू ली बिसित्तिन अक़फ़ुल लकुम, अंदर ध्यान दो, अल जन्नत इज़ा हद्दस अहदुकुम फला यकज़िब व इज़ा तुमिना फला यख़ुन
वइदा वअद फला युखरिफ वगुद्दू अबसारिकुम वकुफ्फू ऐदियकुम वहफदू फुरूजकुम। क्या फरमा रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमा रहे मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो। हुजूर फरमा रहे मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे दूँ। ज़रा ध्यान से सुन, वो 6 चीज़ें क्या जिससे जन्नत मिल जाती? जब तुम में से कोई बातचीत करे तो झूठ न बोले। ज़रा ज़ोर से बोलो भाई, क्या न बोले? जब किसी को अमानतदार बनाया जाए तो पैसों में खयानत न करे। 2, जब वादा करे तो वादे के खिलाफ न करे। किसी को मिलने का वादा किया है कोई नेक काम के लिए और फिर आप वादे के खिलाफ करो, न गए, या पैसे का मामला है या कोई और मामला है और आप वादे के खिलाफ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। पर नेकी के काम है। गुनाह के काम में कोई वादा करे तो उसको तो तोड़ने का होगा। वो ऐसा नहीं कि कोई ये कि वह किसी लड़की ने मिलने का कहा है तो मैं तो जाऊंगा मौलाना से ताबीर में पढ़, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये हुक्म और ये वादा का, ये वादे को पूरा करना जरूरी। नेकियों के काम में जो वादे किए जाते हैं उसको पूरा करने का होगा। 4, अपनी नजरों को झुका कर रखो, क्योंकि ये बुरी नजर इंसान को ज़िनाकारी की तरफ पहुंचाता है। और फरमाया अपने हाथों को काबू में रखो किसी पर जुल्म करने से, किसी पर जुल्म करने से अपने हाथों को कब्जे में रखो। और नंबर 6 पर फरमाया ज़िनाकारी से अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ज़रा जोर से आमीन को। अल्लाह ज़िना के ख्याल से भी बचाए। आजकल ये गुनाह बहुत आम है, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल लड़कियों को, जवान लड़कियों, छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हैं मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल दे, फिर वो बच्चियां बड़ी होकर मानती हैं। मैंने आपको आगे भी बताया था 8 लाख लड़कियां ने ईमान छोड़ दिया हिंदुस्तान में पिछले 7 बरस में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। मैंने आपको आगे भी कहा था कि चलो पेपर वाला झूठ लिखता है, 1 0 काट डालो, 80,000 मानो। कितने मानो भाई बोलो? तो अभी कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड है? रोज ये धंधे हो रहे हैं। रोज व्हाट्सएप पे आता है कि कलेक्टर के पास गए हैं और ये जो है रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी है। तो अच्छा है कि कानून में थोड़ा वक्त दिया जाता है कि किसको विरोध करना हो, अर्जीदी हो शादी करने के तो विरोध पेश कर सकता है। मेरे ऊपर पूरे इंडिया में से लोग भेजते हैं, फटाफट में भेजता हूँ कि जाओ इनके घर जाओ, इसको पकड़ो। कई कितनी बच्चियों को माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बचाया गया। अभी एक बच्ची की रिमोट तैमीना नाम था बड़ौदा की, वो नहीं मानी। उसको ये समझा कि चल गलती हो गई कॉलेज के ज़माने में, उसको कलमा पढ़ा दे तो कि तुम मेरी कब्र में सोने आने वाले नहीं हो। नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारी लड़कियां जिनको हम दीन नहीं पढ़ाते ना, फिर ये बच्चियां हाथों से निकल जाती। इनको आपने मदरसा पढ़ाया ही नहीं है, दीन पढ़ाया नहीं, तो ये बच्चियां हाथ से निकल जाती। लिहाजा इनको मौत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि जितना एजुकेशन दो, बोलो बेशक जोर से, उससे कहीं ज्यादा दीन देना जरूरी है, वरना आने वाली औलादें तुम्हारे हाथों से निकल जाए। आज के अखबार में है, राजस्थान में जिला बाड़मेर, हिंदू लड़का है, गरीब बच्चा था, बाप कमाई कर रहा है, बकरी पाली थी। बर्थडे मनाने के लिए, अपनी जन्म का दिन मनाने के लिए चुपचाप 5,000 रुपए की बकरी बेच डाली। न शराब की आदत, कॉलेज के जमाने से कॉलेज कर रहा है, शराब की आदत थी, तो 5,000 रुपए की पार्टी की और सबने मिलकर शराब पी। दूसरे दिन माँ ने कहा कि बकरी कहाँ गई, पूछा, नहीं समझे, तो क्या पार्टी की कहाँ से पैसे लाए? शक हुआ घर वालों को, तो माँ ने थपका दिया उसको, और इकलौता बेटा था, तो माँ को डंडे फटके मारकर उसको मार डाला। नौजुबिल्लाह सब। एक तो ईमान नहीं और दीन की कमी, देख लीजिए आप। एजुकेशन वालों को हम कहते हैं कि जब तक दीन एजुकेशन के साथ नहीं होगा, आपकी औलादें आपके हाथों में नहीं रहेगी। चैलेंज अपना अल्लाह की तरफ से। और जिनके घरों में एजुकेशन के साथ दीन है, उनकी औलादें उनके कब्जे में है आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीन की बरकत। और जहां नहीं है, एक भी औलाद उनके हाथ में नहीं, सब रोते। यहाँ रोज केस आते हैं सोमवार को कि बेटा नाफरमान है, बेटी नाफरमान।
अभी आपकी सूरत का एक केस है, मुस्लिम लड़के से शादी कराई घर वालों, तो अभी वो हिंदू लड़के से भाग गई और पुलिस के साथ वो मिल गया है और पुलिस कोई जांच पड़ताल नहीं करती, कैसे पहुंच गए। और वो लड़की कहाँ है कुछ पता है, वो हर हफ्ते यहाँ आते हैं। ये हाल है, इसलिए आने वाली नस्लों को बचाने का है। हमने इसलिए औलादे पैदा की मुसलमान की जहन्नम में डलवाए कि वो गैर मुस्लिम हो जाए। और बच्चियों को इतना पढ़ाने की जरूरत भी क्या, पढ़ाओ तो उससे डबल फिर दीन पढ़ाओ, तो फिर बच्चियां हाथ में रहेगी। कुरान और हदीस पढ़ाओ, दुनिया सुधर गई कुरान और हदीस पढ़कर, और हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। एजुकेशन से कोई मना नहीं करता, मगर ओनली एजुकेशन बहुत नुकसान देगा। उसके साथ जो दीन नहीं होगा तो आप दुनिया में इंसान बन ही नहीं सकते। मैंने आपको आगे बताया था, इंग्लैंड में सकलैन मुश्ताक से मेरी मुलाकात हुई। पाकिस्तान का शानदार जो है बॉलर है वो, आपको मालूम होगा एक ज़माने में उसकी धूम मची थी। उसकी अमेरिका में तालीम हुई, मगर वो मुझे इंग्लैंड में रमज़ान में मिले 5-7 साल पहले की बात। फिर तो इंडिया भी आकर गए। तो मौलाना, मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्रिकेट खेलते थे, अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले आपके पास दीन नहीं था, अब आपके पास दीन है, दोनों में क्या फर्क देखा? तो कहने लगे कि मौलाना माँ बाप ने कभी मदरसा ही नहीं बतलाया। मदरसा क्या चीज़ है? इंग्लिश मीडियम पाकिस्तान में पढ़ाई की, फिर अमेरिका भेज दिया पढ़ाने, खूब पढ़ाई की, दीनी माहौल मिला नहीं तो हम आज़ाद हो गए, शराब पीने लगे। क्रिकेट खेलते थे, मैच फिक्सिंग करते थे। इन्होंने खुद मुझे कहा अल्लाह के घर में बैठकर, और कब बड़ी बड़ी कैप्सूल खाते थे, तब जाके हमको नींद आती थी कि फ़ोन आया है कि आज दुबई के बादशाह के साथ दोपहर का खाना है, कल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर खा, तो नींद आती थी उस खुशी में, तो बड़ी बड़ी कैप्सूल्स खाते थे, क्योंकि दीन नहीं था। और अब कह रहे हैं कि उलमा की सोहबत में आए और दावत व तबलीग में लगे, तो कब मैं इंडिया पाकिस्तान में भी जमात में आता हूँ, बिस्तर नहीं, मस्जिद के सहन में चटाई पर ईशा की नमाज पढ़ के आराम से सो जाता हूँ बगैर तकिए के, और तहज्जुद में उठ जाता हूँ। पूरा मजमा जोर से बोलो, ये दुनिया की बरकत है कि दीन की बरकत? ये चीज है। इंजिमामुल हक देखो, जो नए मुस्लिम है दुनिया में, उनको देखकर तो ईमान मजबूत करो। वो दीन की तरफ आ रहा है और आप दुनिया की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका में यूसुफ याहिया करके एक शख्स, ये मुस्लिम है, बेहिसाब लोग उसके हाथ पर ही, अब यूट्यूब पे जाके देखो आप, वो जबरदस्त काम कर रहा है, लोग उनको देखकर ईमान ला रहे हैं, न हम लोग उल्टी दिशा जा रहे हैं। ये बर्बादी है कि जब तंदुरुस्ती मिले या माल मिले और इंसान खुदा की बगावत करे, नाफरमानी करे, तो हदीस में आया कि समझो ढील है। समझो भाई क्या है? अल्लाह ताला इससे हिफाजत फरमाए। हदीस पूरी कर लो। तो 6 चीज़ें फरमाई कि जब 6 चीज़ें तुम्हारे पास है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ, जन्नत मिल के रही। जब तुम में कोई बोले तो सच बोले, इंशाल्लाह बोलो, मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे, मर जाए तो भी झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो झूठ बोलता है। एक, झूठ ना बोले, और अमानतदार बनाया जाए। कोई चीज़ कोई अमानत के तौर पर रख दो, वो चीज़ वैसी ही रखो, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, जब वादा करो तो वादा तोड़ो नहीं, और ये वादा समझा दिया मैंने, नेक कामों में वादा टूटना नहीं चाहिए। और गुनाह का काम हो और वादा किया हो तब तो जाना ज़रूरी नहीं, उस वादे को तो तोड़ने का हुक्म है। चौथा, अपनी नज़रों को झुका के रखो, क्योंकि बुरी नज़र मर्द के लिए औरत को देखना या औरत को, ये जीना की तरफ ले जाता है। और अपने हाथों को जुल्म से काबू में रखो। और नंबर 6 पर फरमाया शर्मगाहों की हिफाजत। अल्लाह ताला इन 6 के 6 पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप बाहर चले जाओ। ये मौलाना बिहार से आए हैं, अभी कोरोना से पहले इनके गांव गया था, बालूपुरा। उधर बैठो, उधर।
ज़िला कटिहार में पड़ता ही, कटिहार ज़िला है, छोटा सा गांव और बहुत छोटी सी मस्जिद बन रही, तकरीबन 8 लाख रुपए का बजट है। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है मगर अंदर का सारा काम बाकी है। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि लिल्लाह मस्जिद के लिए अपना दिल खोलकर इनको इमदाद करते जाएं। बहुत गरीब इलाका है। मैं गया हूँ, मैं जिस मदरसे के इफ्तिताह के लिए गया था तो ये जो लकड़ियाँ थी, लकड़ियाँ भी नहीं थी, हम लोग जो कराठी जलाते हैं ना, कराठी, उसके बने हुए, कटिहार ज़िले में। अब वो माशाल्लाह धीमे धीमे मैं वो मौलाना को यहाँ बुलाया तो मदरसा कायम हो गया। उसी एक करीब में एक गांव है, तो ये मौलाना मेरे साथ वहाँ रहते थे और तस्दीक़ात भी उनके पास, तो अपने मरहुमों के इसाले सवाब के लिए भी दे सकते हैं। बड़ी नेकी है अल्लाह के घर को बनाने में। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी सब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह नेक कामों में हमेशा जमाए रखे, बुरे कामों से हमेशा बचाए रखे। ऐ अल्लाह हमारे मरहुमीन की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, ख़ासकर हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, रिश्तेदार, परदादे, परदादियाँ, परनानियाँ, परदादे। ऐ अल्लाह परनाने सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, कब्र के अजाब से उन सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कब्रों पर नूर की बारिश नादिल फरमा। ऐ अल्लाह उनको रहमतों से, उनकी कब्रों को रहमतों से, बरकतों से और मग़फ़िरतों से आप पूरी तरह ढाँप ले मौला। ऐ अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये जो चंदे के लिए तशरीफ़ लाए, इन सबको मदद करने की, सब मिलकर इन्हें मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये मदारिस और मसाजिद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस हुकूमत में हमारा ईमान पर चलना और अमाल पर चलना अपने फ़ज़ल से आसान फरमा। ऐ अल्लाह हम आपसे मदद की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह इस मुबारक मजलिस के तुफ़ैल हम आपसे मदद की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम करेंगे तो या कुछ नहीं होगा और होगा तो अधूरा होगा, और मौला आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। ऐ अल्लाह तो हमारी मदद नाजिल फरमा, इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला फरमा। हमें गैर मुस्लिमों तक भी ये क़ुर्ब क़यामत का ज़माना है, बड़ी निशानियाँ शुरू हो गई। ऐ अल्लाह बेहिसाब ज़लज़ले हो रहे हैं। अभी असर के बाद की खबर है कि चाइना में बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला हुआ 6.6 का, और घरों में सब चीज़ें टूटने लगी। परसों पाकिस्तान में इस्लामाबाद, अबेटाबाद और कहाँ कहाँ ज़लज़ले हुए। ऐ अल्लाह ये सब अलार्म बज रहे हैं आपकी तरफ से, और उम्मत गफलत में सो रही है। आपने टाइम में से बरकत उठा ली है और उम्मत गफलत में सो रही है। अल्लाह उम्मत को जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। क़यामत की बड़ी निशानियाँ शुरू हो गई और उम्मत गफलत में सो रही है। ऐ अल्लाह सूरज पश्चिम से निकले उससे पहले पहले लोगों को आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत आएगी जब आएगी, जितने भी बरस बाकी हों, मगर हमारी सब की मौत का कोई ठिकाना नहीं। ऐ अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हो, तेरे दीन का काम कराते हो। और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। हमारे जितने मदारिस हैं इंडिया में या पूरी दुनिया में, ये दीन के किले हैं जिससे उम्मत के सारे तबकों को उलमा मिलते हैं। ऐ अल्लाह इन मदारिस की हिफाजत फरमा, दावत व तबलीग के काम में उम्मत को जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खानकाह के बुजुर्गों के पास बैठकर अपने दिल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। उलमाए हक़ की किताबें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उलमा की सारे उलमा की मजलिसों में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे उम्मत के बीमारों को शिफ़ाए कामिल अता फरमा। ऐ अल्लाह मरहूमीन की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। अल्लाह हमारे एक रिश्तेदार हैं पानोली में, अल्लाह उनमें एक नौजवान बीमारी में शहीद हो गए। अल्लाह अपने फजल व करम से
अपने फजल व करम से उस मरहूम की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। फारूक भाई चैनिया जो पानुली में इंतकाल कर गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। रहमतिक या